Your lower thirds are mostly used in documentaries. आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो उसके अंदर जब भी किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं रिगार्डिंग दैट डॉक्यूमेंट्री, तो उसका नाम साथ अमूमन उसकी डेजिग्नेशन या उसका तजर्बा या उसका फील्ड में क्या उसने काम किया हुआ है वो लिखा होता है साथ. लोअर थर्ड्स जो हैं बस उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली कि इट शुड ऑलवेज कम इन द लोअर थर्ड एरिया ऑफ योर स्क्रीन. इट शुड नॉट बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा देर तक उसको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. जैसे ही आपको लगे कि व्यूअर्स जो हैं उनका उन्होंने रीड कर लिया होगा टाइटल इतनी देर तक, तो आप उसके बाद उसको ऑफ कर सकते हैं. सो हाउ यू मेक इट, यू जस्ट नीड अ वीडियो जिसके अंदर आपने किसी का इंटरव्यू लिया हुआ है. यू जस्ट गो टू दैट स्पेसिफिक फ्रेम लाइक समवे है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज टू एंकर्स हु आर सिटिंग इन अ न्यूज रूम. सो दिस इज द टाइम वे वी शुड गिव देम अ लोअर थर्ड. सो मैं स्पेसिफिक फ्रेम के ऊपर जाकर आई विल जस्ट गो टू टाइटल, न्यू टाइटल, डिफॉल्ट स्टिल, एंड इट्स गुड टू गिव नेम्स. जैसे ही आप डिफॉल्ट स्टिल दबाएंगे तो वो आपसे नाम पूछेगा कि आपने इसको क्या नाम देना है. नाउ इट्स रियली रियली गुड टू गिव इट अ नेम. अमूमन लोग क्या करते हैं कि नाम नहीं देते और एंड पे जब टाइटल्स आप बना लेते हैं तो वो कभी कभार टाइटल 2, 3, 4, 5 के नाम से आते हैं. नाउ यू विल नॉट नो कि विच टाइटल गोज टू हु. सो इट्स बेटर टू जस्ट गिव देम अ नेम जो आपने जिस बंदे के ऊपर या जिस फीमेल के ऊपर आपने उसको लगाना है. सो इन दिस केस लाइक फॉर एग्जांपल सो आई कैन गिव देम एंकर्स, एंकर 1, 2, प्रेस ओके. जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक टाइटल विंडो खुल जाती है. नाउ दिस विंडो एक्चुअली हेल्प्स यू आउट टू मेक टाइटल्स इन अ टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट while being in a Adobe Premiere. सो ये जो विंडो है ये सारे के सारे जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं ये आपकी टाइटल मेकिंग के अंदर काम आती हैं. सो वेरी सिंपल. इसके पास आपके यू हैव अ टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल इज नॉर्मली द टूल जिससे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं. द शॉर्टकट की इज टी. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसको किस जगह पर प्लेस कर रहे हैं. नाउ टाइटल्स विंडो के अंदर और इवन आपके सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर सेफ मार्जिन्स का एक बटन होता है. अगर आप उसको ऑन कर लेते हैं तो आपके दो बॉक्सेस बने आ जाते हैं. वन इज योर एक्शन सेफ एरिया, अनदर वन इज योर टाइटल्स सेफ एरिया. मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, मतलब मे बी अ बॉक्स इज jumping from the right hand side and then it goes outside the screen, या बॉल फॉर एग्जांपल आपके मैचेस के दरमियान में ऐसे आती है दरमियान में उछलती है और दूसरी तरफ से चली जाती है, तो दैट्स एक्शन. अगर आप वो इनर बॉक्स के अंदर रहते हुए वो एक्शन परफॉर्म करोगे तो वो किसी भी टीवी के ऊपर जाके नहीं कटेगा. और ऐसे ही जो आपकी टाइटल सेफ मार्जिन है वो इस बात का ध्यान आपको करते हैं कि आपने जो भी टाइटल बनाना है वो आपने इस आउटर बॉक्स के अंदर रह के बनाना है. अगर आप इस आउटर बॉक्स से बाहर कोई टाइटल बनाते हो तो हो सकता है कि वो इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम ना दे लेकिन किसी और टीवी के ऊपर जाकर आपके साइडों से टाइटल कट जाए. अगर आप पुरानी फिल्म्स उठा के देखो अभी भी 90s की 80s की, तो उसमें अगर कोई नाम आपका बहुत लंबा है फॉर एग्जांपल काफी लंबा है तो वो साइडों से कटा हुआ होता है. उसकी रीजन यही है कि तब हमारे पास टाइटल सेफ मार्जिन्स की थ्योरी या ऑप्शन नहीं थी. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस एन एडिटर कैन कीप द टाइटल्स इन बिटवीन दैट बॉक्स और उसकी वजह से आपका टाइटल कभी भी नहीं करता. सो आई टेक माई टेक्स्ट टूल और आई प्रेस टी एंड आई सिंपली क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन. वी कैन सी द फ्रेम. हम फ्रेम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जरूरी होता है कभी कभार जो सब्जेक्ट आपका बोल रहा है आपके फ्रेम के अंदर उसको सामने रखकर नीचे लोअर थर्ड देना. बट समटाइम्स आपको टाइटल्स जो हैं वो बगैर फ्रेम के भी बनाने पड़ते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास पीछे फ्रेम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वीडियो नहीं है और आपने सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स बनाने हैं और बाद में खुद ब खुद आप टाइम के साथ इवेंचुअली एंड पे उसको ऐड कर लेंगे. सो दिस बटन है is to show background video or to make it transparent. So आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या अपना जो फ्रेम जिसके ऊपर आपका CTI करंटली अभी इस वक्त है वो आप देख सकते हैं. So I take my text tool, click anywhere on the screen and I write down his name. For example, Mohammad Arshad. Now ये टेक्स्ट
जाहिर बात है जब आप लिखोगे तो ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जो इसको दी गई है डॉप की तरफ से उसके ऊपर लिखा जाएगा. नाउ समटाइम्स इट्स ओके बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वो नहीं चाहिए होती, हमने अपनी मर्जी के लिहाज से उसको चेंज करना होता है. इसके इर्द गिर्द ये ऊपर आप जो देख रहे हैं दीज ऑप्शंस आर सेम लाइक योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर आपने कभी वर्ड या वर्ड पैड यूज किया है तो उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको अलाइनमेंट की, फॉर्मेट की, साइज की, बोल्ड इटैलिक करने की, स्टाइल चेंज करने की जो ऑप्शंस मिलती हैं वो सारी के सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी हैं. यू कैन जस्ट सिंपली चेंज इट टू व्हाटएवर यू लाइक. फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू चेंज इट टू impact and I want the size, this is the size, to be less little bit. This is the letter spacing, अगर आपने letters के दरमियान spacing ज़्यादा देनी है. This is the line spacing, अगर आपने lines के दरमियान में spacing ज़्यादा देनी है. And this is the alignment, अगर आपने कैसे इसको align करना है. And other stuffs which goes for the formatting of the titles is on the right hand side of your title window. Now once you are done or you are satisfied with the style and with the color, just take your pick tool and place it anywhere on the screen जहां पे भी आप इसको place करना चाहते हैं इस subject के. So one more time I will do this the same way for the another subject which is in our frame. I take my text tool, Marshad, for example, and you just place it anywhere on your screen. If you like the colors, it's fine. और if you don't like the color, तो आप ये right hand side पे आके title properties के अंदर इसका color जो है यहाँ से change कर सकते हैं. Like for example, you want it to be red or green or blue, so you can choose it any one from here. But for the time being, I will just leave it to white and simply just close it. जैसे आप इसको close करोगे, तो आपके project panel के अंदर जो नाम आपने शुरू में इस टाइटल को दिया था उस नाम का एक टाइटल बना हुआ आ जाएगा. नाउ दैट टाइटल एक्चुअली इज फॉर दैट सब्जेक्ट जो हमने फ्रेम पीछे रख के जिनका बनाया है. एडिटर का काम सिर्फ क्या है कि आपने ये टाइटल यहां से क्लिक करके ड्रैग करना है उस फ्रेम के ऊपर जहां से आपने इसको विजिबल करना है. दैट्स इट, कि जहां से आप चाहते हो कि ये टाइटल लिखा हुआ आ जाए. एक और चीज कि जब आप टाइटल लगाते हो, लोअर थर्ड लगाते हो, तो जरूरी नहीं होता कि जैसे ही आप कट करो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे और वो बोलना शुरू करे आपके सब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक के ऊपर, तो आप साथ ही उसका नाम ले आओ. यू कैन वेट फॉर जस्ट 1-2 seconds so the people get to know the subject and the surroundings and can absorb the information around in your frame. और जैसे ही आप समझो कि जी अब इतना टाइम हो गया कि मुझे इसका टाइटल आना चाहिए, आफ्टर 1 or 2 seconds तो आप उसका टाइटल ला सकते हैं. Just like in this case, I left the first 1-2 seconds and then I click and drag this title onto my video 2. Now video 2 का मतलब ये है कि मैं इसको वीडियो 1 पे से नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो 1 पे इसको रखूंगा तो ये मेरी वीडियो के साथ ओवरलैप हो जाएगा. सो आई हैव टू कीप दिस ऑन वीडियो 2, जिसकी वजह से जब CTI मूव करेगा तो वो टाइटल को भी रीड करेगा और साथ वीडियो को भी रीड करेगा. सो आई विल मूव माई CTI a little bit back and I will play it by using the space bar, so you can see कि as soon as the title comes in, the names also comes in. Now, इसको भी जो टाइटल आपने वीडियो 2 के ऊपर रखा है, इसको आप बिल्कुल वीडियोस की तरह, जैसे हम वीडियोस को एंड से और स्टार्टिंग से इन और आउट कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हो. जैसे हमने ट्रांसिशंस को ड्रैग किया था एंड से उसको लंबा करने के लिए, ड्यूरेशन उसकी और छोटा करने के लिए, इसको भी सेम वे आप टाइटल को ड्रैग कर सकते हो फ्रॉम बोथ एंड्स टू मेक द ड्यूरेशन लेस एंड मोर. इट शुडंट बी वेरी लेस, इट शुडंट बी अ लॉट. ठीक है, आप दरमियान में बस 2-3 सेकंड के लिए टाइटल जो है वो आपको दिखाना चाहिए, इतनी देर के लिए कि जितनी देर तक लोग जो व्यूअर्स हैं आपके वो उसको रीड कर सकें. नाउ एज वी हैव दिस ऑन अवर स्क्रीन, सो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स आई सी अराउंड हियर. इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स विदाउट एनी बैकग्राउंड. टाइटल्स जो हैं वो अमूमन किसी न किसी बैकग्राउंड के साथ होते हैं. उसकी वजह ये होती है क्योंकि अगर आपके पीछे फॉर एग्जाम्पल जो सब्जेक्ट बैठा हुआ है एंड ही और शी इज वेयरिंग मल्टी कलर शर्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो टाइटल है आगे वो वाइट कलर का है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट विल हैपन कि जो व्यूअर्स हैं उनको रीडेबिलिटी में मसला आएगा. तो व्हाट वी नॉर्मली डू, व्हाट एवरीबडी नॉर्मली डू इज कि उसके पीछे हम एक बैकग्राउंड लगा देते हैं. उस बैकग्राउंड लगाने का मकसद सॉलिड कलर का ये होता है कि वो किसी भी फ्रेम के ऊपर एक सॉलिड जब बैकग्राउंड आती है उसके ऊपर टाइटल आता है तो वो रीडेबिलिटी आपकी आसान हो जाती है. सो टू एडिट दिस टाइटल यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन इट. आप यहाँ उसको टाइमलाइन के ऊपर या उसको
प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपने जो टाइटल बनाया है उन दोनों जगह पे आप किसी भी जगह पे डबल क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हो टाइटल दोबारा. व्हाट इट विल ओपन अगेन द सेम विंडो जो हमने पहले बनाई थी. So how do we make a background? It's very simple. You just go to down here, you have different shapes, like you have this rectangle tool, you have rounded corner rectangle tool, you have clipped corner rectangle tool, you have quite many. ठीक है, इनमें से जोन सा भी आपको लगता है कि मेरी background बनाने में मदद दे सकता है, you just simply take this. Like for example, in this case, I will just take my rectangle tool and I will click and drag from this side to that side of my screen. Now, I can just simply change the color to black if I want to. अब जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम रह गई है वो ये रह गई है कि किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब भी आप काम करोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जो चीज़ बनती है आपके सामने वो स्टैकिंग ऑर्डर में बनती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगो बनाया है तो लोगो की अगर आपने बैकग्राउंड बनाई है तो वो बैकग्राउंड अगर आपने पहले बनाई है तो सबसे पहले लेयर 1 के ऊपर आपकी बैकग्राउंड आएगी. फिर उसके बाद अगर आपने उसको उसके ऊपर शेड दिया है तो वो शेड उसके बाद आएगा. फिर आपने उसके बाद अगर उसको कोई नाम टेक्स्ट दिया उसके आगे तो वो उसके बाद आएगा. सो देयर इज अ स्टैकिंग ऑर्डर इन विच एनीथिंग वर्क्स इनसाइड योर एनी प्रोग्राम. इसके अंदर भी ऐसा ही होता है. अब आप देखें कि स्टिकर के अंदर हमने पहले जो है वो नाम लिखा था. वी रोट द नेम्स फर्स्ट ऑफ ऑल and then we made a background. So what happened, the name goes at the back and the background comes on front. What we have to do, we have to just bring this background to the back of the title और हमारा काम, we are done. How you do that? It's very simple. You select your background, right click on it, arrange, send to back. That's it. जैसे आप उसको send to back करोगे तो आपके जो टाइटल्स हैं जो पीछे हैं वो आपके आगे आ जाएंगे और आपकी बैकग्राउंड जो उठ के पीछे चली जाएगी. नाउ विद दिस हेल्प आई कैन इवन अलाइन देम प्रीटी वेल. आई कैन इवन होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड कैन ब्रिंग इट समवेयर डाउन हियर. डन. सिंपली क्लोज इट एंड एज यू कैन सी जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर जो चेंजेस मैंने किए हैं वो साथ ही अपडेट हो जाएंगी. नाउ इफ आई प्ले दिस सो इट विल लुक मच बेटर देन बिफोर because there is a background with the name और readability में आसानी होती है और जो viewers हैं उनको problem नहीं होगी. Editing is all about making people comfortable with what they see. ठीक है. There is still a small problem inside this title is that it's very abrupt. ये एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है. Now in editing nothing should be abrupt unless it's really required. ठीक है. तो अगर आपने इसको लेस अब्रप्ट करना है तो इसके लिए आप इसके ऊपर बिल्कुल जैसे आप वीडियो के ऊपर इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस लगाते हो, इफेक्ट्स पूरे क्लिप के ऊपर, ट्रांजिशन क्लिप के शुरू में, एंड पे या दो क्लिप्स के दरमियान में जैसे हमने पढ़ा है, वो आप बिल्कुल टाइटल्स के ऊपर भी वैसे ही लगा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि ये स्लोली अपीयर हो एंड देन स्लोली डिसअपीयर हो, दैट्स मीन फेड इन एंड फेड आउट, तो मैं अपने वीडियो ट्रांजिशंस के अंदर जाकर डिसॉल्व के फोल्डर के अंदर जाके क्रॉस डिसॉल्व आई कैन पिक दिस अप एंड आई कैन अप्लाई इट टू द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल एंड आई कैन अप्लाई इट टू द एंड ऑफ द टाइटल. व्हाट विल हैपन विद दिस कि अब जब आपका टाइटल अपीयर होगा तो वो स्लोली फेड इन होगा एंड देन स्लोली इट विल फेड आउट.